हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। बच्चे लोग, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एस वाई बी कॉम का सेम 3 जो हमारा मैनेजमेंट अकाउंट्स का पेपर है। तो उसका ऑब्जेक्टिव्स भी मैं आपको बता देता हूँ, पेपर पैटर्न कैसा आएगा वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले पेपर पैटर्न देख लो बच्चे लोग। आपको है ना 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स आएगा, ठीक है, ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स। उसके बाद आपको ट्रेंड, कॉमन एनालिसिस, कॉमन सम ये करना है। दूसरा उसके ऑप्शन में वर्टिकल बैलेंस शीट या कॉमन साइज, तो दोनों में से एक सम अटेंड करना है 20 मार्क का। उसके बाद आपको रेशियो एनालिसिस और वर्किंग कैपिटल 2 सम रहेगा, दोनों में से एक सम अटेम्प्ट करना है, 20 मार्क का रहेगा, ठीक है, एक सम अटेम्प्ट करना है। सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस पर आप टेक्स्ट कर देना, व्हाट्सएप कर देना। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग 2 सम रहेगा, दोनों सम में से एक सम करना है। ये मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्टकट निकाला हो, इसी पे पढ़ना है, इसी पे फोकस करना है, यही आएगा आपको। तो बैलेंस शीट, रेवेन्यू रेशियो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसका स्कोप क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कॉमन साइज है, ट्रेंड एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैपिटल बजटिंग में फीचर्स पढ़ लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू और पेबैक पीरियड का। अब इसका जो सॉल्यूशन है ना वो भी मैंने अच्छे से बना के रखा हो सब प्लेलिस्ट में। आप मेरे को है ना गुरु दक्षिणा पे कर दीजिए, आपको ना सारा सॉल्यूशन अच्छे से मैं दे दूँगा, ठीक है। तो अभी बच्चे लोग है ना ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में कैसा आपको ऑब्जेक्टिव आएगा 20 मार्क का। तो ये डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन निकाल के रखा हो, थोड़ा ट्रिक देखते हैं कैसा इसको क्रैक करने का। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज़ फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आता है। ट्रेंड एनालिसिस, अर्लीस्ट ईयर एज बेस्ड ईयर है। स्क्रैप वैल्यू अंडर कैपिटल बजटिंग टेक्निक एडेड टू लास्ट ईयर कैश इनफ्लो, ठीक है, लास्ट ईयर के कैश इनफ्लो में ऐड होता है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल टोटल करंट एसेट्स होता है। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट है, जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, उसको वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, याद रखो। प्रीपेड एक्सपेंस, नॉन क्विक करंट एक्सेस, तो जो प्रीपेड है या एडवांस है वो नॉन क्विक करंट एसेट्स है। सिक्योरिटी प्रीमियम वो रिजर्व है। पे बैक पीरियड, ए टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग, ठीक है, एक कैपिटल बजटिंग में आप सम सॉल्व करेंगे कि पे बैक पीरियड का आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में आपको रिटर्न मिल रहा है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फिक्टिशियस है। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक करंट लाइबिलिटी है, ठीक है, करंट लाइबिलिटी मतलब जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, तो वो ओवरड्राफ्ट है। टेस्ट ऑफ लिक्विडिटी, क्विक रेशियो। डिबेंचर्स, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, बच्चे लोग याद रखो, ठीक है। अब अगर इक्विटी आता तो फ्लक्चुएटिंग हो जाता था। तो ऐसा आपको है ना ब्लैंक्स आएगा। अभी ना ट्रू और फॉल्स डिस्कस कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ट्रू। नेट प्रॉफिट रेशियो इज मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ट्रू, नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट मेजरेबल होता है। अनक्लेम डिविडेंड इज ए करंट लाइबिलिटी, ट्रू। फोकस ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, फॉल्स, इंटरनल भी है, ये दोनों है। While calculating working capital requirement, debtor may be valued at cost price, at selling price, yes. Highest gross profit ratio shows highest trading efficiency of an organization, very true. Net profit value method considers time value of money, true. In common size income statement, capital employed is considered to be equal 100, ये आएगा कॉमन है, अच्छे से याद रखो इसको। Profit and loss shows financial position of an organization, false. कैपिटल गियरिंग रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, ट्रू, याद रखना इसका फॉर्मूला है, समझ भी आने वाला है इसके ऊपर। ओन फंड इज एक्सटर्नल फंड, फॉल्स, इंटरनल फंड है। एवरेज स्टॉक इज द टोटल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, फॉल्स। तो ऐसा ना बच्चे लोग आपको ऑब्जेक्टिव्स आएगा, बाकी सब मैंने सॉल्यूशंस बना के रख दिया है। जिस किसी को भी चाहिए कि मुझे इसका सॉल्यूशन 5 सम, 5 सम इसका, 5 सम इसका एक्सप्लेनेशन, जिसको भी चाहिए आप यहाँ पर टेक्स्ट कर दीजिए और आप गुरु दक्षिणा पे कर दीजिए, आपको ना सारी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।